हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का वीडियो सीरीज देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। सारे प्रश्न जो हैं आपको घटना चक्र के इतिहास बुक से लिए गए हैं और ये वीडियो सीरीज आपको सिस्टमैटिक ढंग से मिलेगा। इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, यानी इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 570 AD में हुआ था। उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और उनका जन्म जो है मक्का में हुआ था और मक्का सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में है। यहीं पर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था और इंडिया यूनानियों ने। यानी आपको ध्यान रखना है, हिंदू की बात आएगी तो भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द अरबों ने किया था और भारत के संदर्भ में इंडिया यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था, यानी 4 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी और सिंध के जो राजा थे उन राजा का नाम था दाहिर और दाहिर के पिता का नाम था चच। ठीक है। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था और उसने भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण 712 ईस्वी में किया था और उस समय सिंध के राजा दाहिर थे और दाहिर के पिता का नाम था चच, यानी 6 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबों के द्वारा किया गया था, यानी 7 का सी। और मोहम्मद बिन जो कासिम थे वह एक अरबी थे और उन्हीं के द्वारा भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर किया गया था, यानी 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक अलब्दगीन था और अलब्दगीन का गुलाम सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी था या गजनबी था। और आप जानते हैं महमूद गजनी या गजनबी ने ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में और गजनी राजवंश को हम लोग यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? यानी महमूद गजनी से पराजित नहीं होने वाले चंदेल शासक विद्याधर थे और महमूद गजनी के बारे में जानते हैं हम लोग कि इनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन जो थे अलब्दगीन के गुलाम थे और गजनी वंश को हम लोग यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं, यानी 10 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, ध्यान रखिएगा, उतबी था, यानी उनके दरबार का जो इतिहासकार थे उनका नाम था उतबी, इन्हें 11 का डी आंसर। नेक्स्ट, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, यानी 12 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था और अल बरूनी सिर्फ इतिहासकार नहीं, एक फिलोसफर भी था, एक मैथमेटिशियन भी था, ठीक ना। और अल बरूनी की जो रचना है, यानी जो इनके द्वारा इतिहास लिखा गया है, उनकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। कोई भी इतिहासकार इतिहास लिखने का जो काम किए उन्होंने इस पुस्तक का सहारा लिया है क्योंकि उस समय की यह पुस्तक काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलबरूनी भारत आया था, तो अलबरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था और वह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था और अलबरूनी के द्वारा ही किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखी गई है, यानी 15 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान था, तो आप जान रहे हैं इस इस क्वेश्चन पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, यानी 16 का बी आंसर यानी अलबरूनी। और अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाले पहला मुसलमान था। अलबरूनी ने ही किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखी। और ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, नहीं, यही सही नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषक था, यह भी सही है। यानी 17 का वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमलों के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? देखिए, महमूद जो गजनी है उन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के दरमियान उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और उसने मंदिर को नेस्ता नाबूद कर दिया। उसके आक्रमण के बाद भीमदेव जो उस समय वहाँ के शासक थे सौराष्ट्र के, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया, यानी 18 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो निर्गत किए गए थे वह महमूद गजनवी के द्वारा किए गए थे, यानी 19 का बी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए यानी जारी किए? तो महमूद गजनवी के द्वारा, यानी 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? देखिए, 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी भारत आए, वह एक तुर्क थे और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी की युद्ध होती है, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसी समय वह एक मुस्लिम वंश यानी अस्थाई मुस्लिम राज की स्थापना की बात करता है, यानी 1192 में, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी की, जिसमें जयचंद इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस क्वेश्चन पर। तो आप जान रहे हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए थे। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 ईस्वी में आपको चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ और इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजय हुआ। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी गई, यह भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी गई और यह युद्ध जयचंद के साथ लड़ी गई। पर मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किया था, तो सबसे पहले इसको पराजित करने वाले भीमद्वितीय थे, जो आपको सौराष्ट्र के शासक थे या सौराष्ट्र के राजा थे, यानी 21 का ए आंसर। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, यानी 1194 में। अब ध्यान रख लीजिएगा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद, पहले भी इस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जयचंद, यानी 23 का बी आंसर। और कब युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो उसने जयचंद को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध जिसमें भारत मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह युद्ध जो है तराइन का दूसरा युद्ध था, जो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, यानी 25 का बी आंसर। यहाँ पर सारे युद्ध को फिर देख लीजिए एक बार। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध आपको 1561 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। यानी पानीपत का जो पहला युद्ध है, उसको एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तराइन का जो पहला युद्ध था आपको 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1556, ठीक है ना। और यह युद्ध जो है पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है उस समय अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध पर डिस्कशन करेंगे। पानीपत में 3 युद्ध थे और हरियाणा में पानीपत है, ध्यान रखिएगा। यानी युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो यह युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध, जो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में थी? गौरी के बीच में थी, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के जारी किए उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, और दूसरी तरफ जो है, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ शब्द था, यानी 26 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसने क्या था? इक्ता प्रदान किया था, यानी 27 का ए आंसर। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा यानी यह विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता आपका बख्तियार खिलजी था, यानी 29 का बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस आपको बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न को शामिल किया हूँ। तो आपका मध्यकालीन भारत का जो घटना चक्र का पुस्तक है उससे चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।